नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक समय था कि लोग कहा करते थे नितिन गडकरी काफ़ी विजनरी हैं, क्योंकि वो एथेनॉल की कहानियां सुनाया करते थे और वो मनोहर कहानियां लोगों को अच्छी लगती थी, क्योंकि लोग उसके भुक्तभोगी नहीं थे। नितिन गडकरी ने यहाँ तक दावा कर दिया कि मैंने तो टॉयलेट की पानी तक बेच दी है। अब वो नितिन गडकरी ऐसी ऐसी बातें करते थे, लोगों को लगता था कि वाह, क्या विजन है इनके पास। और मोदी सरकार में कोई एक तो मिनिस्टर ऐसा है जिसके पास विजन है और वो विकास की बात करता है। अब उस एथेनॉल की सच्चाई सामने आ गई। अब सच्चाई सामने आने के बाद नितिन गडकरी भी पल्ला झाड़ने लगे। वो भी बोल रहे हैं कि ये मेरा काम नहीं है, वो काम तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का है। अब इतना बड़ा बदलाव, बेशक वो चैलेंज कर रहे हैं कि एक भी गाड़ी खराब हुई हो तो मेरे सामने लाए। अब आप बताइए कि किसी की भी गाड़ी खराब होती है तो वो एजेंसी जाएगा या उस कंपनी से बात करेगा या मिनिस्टर से बात करेगा या फिर किसी मैकेनिक के पास आ जाएगा। जाहिर सी बात है कि वो मैकेनिक के पास जाता है और मैकेनिक से ही वो सही कराता है। अब गडकरी के पास क्या ये संभव है कि आम आदमी पहुंच जाए, अपनी बातें रख पाए? अहंकार इतना है जो कि अपने उच्चतम स्थान को प्राप्त कर चुका है, तो फिर वो आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी अब इनको प्रूफ भी देने लगा है, लेकिन अब अहंकार है, इन्हें प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, बस झूठला देना है। क्योंकि झूठला देंगे तो जिम्मेदारी लेने की बात नहीं आएगी, क्योंकि झूठलाएंगे तो मामला खत्म। अगर आपने मान लिया कि हाँ खराबी होती है, तब लोग मांग करने लगेंगे इसे हटाओ या फिर ऑप्शन दो, तो सीधा फंडा है, मना कर दो। अब गडकरी का जो काम था, ये सड़क परिवहन मंत्री हैं। अब ये कभी सड़क पर नहीं दिखते थे। ऐसा सड़क परिवहन मंत्री जो कि अब झंडा दिखाने के लिए भी जाता, तो भाई मोदी जी का है कि झंडा पे हमारा ही डंडा चलेगा, मतलब झंडा वही दिखाएंगे। तो गडकरी बेचारा अब क्या करें? ये एथेनॉल मिनिस्ट्री देखने लगे थे। अब आप कहेंगे कि एथेनॉल मिनिस्ट्री तो है नहीं, और बेशक ना हो, चला तो यही रहे थे। और इनका जो पूरा ध्यान था वो पेट्रोल के ऊपर था कि कैसे उसमें मिलावट किया जाए और उसको बेचा जाए, ताकि अपने बच्चों के भविष्य को संवारा जा सके। बेशक देश का बंटाधार हो तो हो। अब जब फजीहत काफ़ी हो गई तो ऐसे सुनने में आ रहा है कि इनको निर्देश मिला है कि अब तुम ये बातें बंद कर दो, बहुत ज़्यादा फजीहत हो रही है, अपनी मंत्रालय पे ध्यान दो। तो अब आप देख सकते हैं कि नितिन गडकरी अपने लोगों के साथ अब सड़क पर घूमने लगे हैं। अब जिन सड़कों को इन्होंने बनवाया है, उन सड़कों के क्या हाल हैं? अब बात विकास की है, तो विकास भी बरसात के मौसम में हर जगह दिखने लगता है। वैसे आम लोग कंफ्यूज होते हैं कि विकास है कहाँ, विकास है कहाँ, लेकिन वो बारिश की बूंदों के साथ प्रकट हो जाता है और वो प्रकट होकर अपना ऐसा विकराल रूप दिखाता है कि वो तो किसी की गाड़ी को भी संभाल लेता है। बड़े बड़े ब्रिज बह जाते हैं, सड़कें बह जाती हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं, लेकिन गडकरी के पास एक खास यंत्र है। आप उनके बयान के साथ देख लीजिए कि कैसे वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मैं मंत्री हूँ, अभी मैंने टेक्नोलॉजी लाई है। मैं रोड देखता हूँ, मेरे चैम्बर में बैठ के मीटिंग होती चलती है और मुझे एक भी गड्ढा हुआ तो दिखता है। रोड की क्वालिटी समझ में आती है, पेड़ कितने लगे समझ में आता है, स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। उसका रेटिंग किया अभी सब कॉन्ट्रैक्टर ऑफिसर जा रहे हैं, अब सब काफे लगते हैं, क्योंकि मुझे पूरा एक्सरे मशीन आ गई मिलती मेरे पास। कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने तेरा काम ठीक से बोलो, बार बार झूठ बोलो। हर जगह की एक्सरे हो जाती है, लेकिन जब बरसात का मौसम आता है वो सब कुछ फेल हो जाता है।
अब इनके जो अजैविक गुरु हैं उनके पास स्पेस टेक्नोलॉजी है, फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होती है। इसके अलावा उनके पास एक ड्रोन भी है, लोगों को पता भी नहीं लगता और उनका ड्रोन जाके पता लगा के चला आता है। तो इतने सारे यंत्र जो कि जुमला यंत्र हैं इस सरकार के पास पड़ी हुई है, और वो यंत्र ये सब चीज़ नहीं देख पाते। ऐसा विकास जो है विकराल रूप में आ जाता है कि वो कोई भी उसको पहचान ही नहीं सकता, पता लगा ही नहीं सकता, क्योंकि विकास जो है बहुत ही खतरनाक है। उसका पता लगाना, उसको 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन बरसात का मौसम आए वो जगह जगह अपने अलग अलग रूप में, चूँकि वो बहुरूपिया भी है, दिख जाता है। ऐसा विकास इस देश को मिला है। बड़ी बात यह है कि ये सब होने के बाद जो हमारे एथेनॉल मिनिस्टर गडकरी थे, जिनको कई लोग गड्ढाकरी भी बोलने लगे हैं, ये सब देखने के बाद तो आम लोगों के शब्द भी अजीब ही होते हैं। जिसको जो मन आता है वो बोल देता है। कई लोग तो भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे हैं, उसको मैं यहाँ पे चला भी नहीं सकता, इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ। लेकिन जब कमाई हो रही है यार, गाली सुन लेने में भी क्या चला जाता। जब इतनी मोटी कमाई हो रही है, बेटों की कंपनी चल रही है, लोगों की गाड़ियाँ ही बर्बाद हो रही है, लोग गाली ही दे रहे हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। अगर वैसे वैसे गाली खाने से मोटे कमाई हो तो लोग बर्दाश्त कर लेते, कहते चलो यार ठीक है, गाली देने वाले देते रहे। और अब ये भाजपा ही हैं, उनको कुत्ता ही बोल देंगे, जैसा कि देखिए फडणवीस जी बोल रहे थे। अब वो सब कुत्ते हैं, जो भी मतलब इन लोगों के ऊपर सवाल उठा देगा वो कुत्ता बिलाई सब कुछ बन जाएगा। लेकिन चुनाव के समय में वो वोटर होता है, जनता जनार्दन होता है, और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से सरकार बनती है। और वही जनता जनार्दन जब इस सरकार से कुछ सवाल कर दे तो वो तुरंत क्या है कि कुत्ता बिल्ली बन जाता है। अब जो कुछ भी हुआ, एथेनॉल मिनिस्टर जो है वो एथेनॉल मिनिस्ट्री से रिजाइन कर चुके हैं और अभी सड़क और परिवहन विभाग देख रहे हैं। चले अभी के लिए बस यहीं तक, बाकी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।